फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक्स एंड फन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम बहुत ही कम समय में एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो भी एक बहुत ही इजी तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है उसका स्क्वायर जो होता है उसका यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे कि इस वन का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 1। ऐसे ही 2 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 4। तो ऐसे ही हमें सबका पता होना चाहिए कि जो भी हम नंबर लेंगे उसका जो यूनिट डिजिट होगा, उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा उसका जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे कि नंबर है 13, तो इसमें जो यूनिट डिजिट है 3, इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 9। 14, इसमें जो 4 है उसका जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। तो बस हमें केवल इस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं 529। तो सबसे पहले हमें जैसे कि इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमने लिया 529। तो इसमें हम पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि तो जब हम पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा उसमें हम 2 नंबर को लेंगे। जैसे हमने इसमें लिया 2 और 9 को, और बाकी जितने भी 2 नंबर लेने के बाद जितने भी हमारे नंबर बचेंगे उसको हम लेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो भी 2 उसमें आएगा, 2 पार्ट्स में आएगा। अब हम देखते हैं कि जैसे ये हमने 29 लिया एक पार्ट में, तो इसका जो यूनिट नंबर है, यूनिट डिजिट है 9। हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि जो 9 है वो किस किस के स्क्वायर में आता है। तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं 9 आता है एक 3 के स्क्वायर में एंड दूसरा आता है 7 के स्क्वायर में। तो अब हमारा जो ये आंसर आएगा, ये हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट आएगा ये किसका आएगा, यूनिट डिजिट के लिए, और जो ये नेक्स्ट पार्ट है ये रिमेनिंग जो डिजिट आएगी उसके लिए। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो यूनिट डिजिट है वो इन दोनों में से ही कोई एक आएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से जो एक है उसको हमें कैसे सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें देखना है ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट में हमें देखना है कि ये 5 है, जो इन दोनों के बाद जो बचे हुए नंबर हैं उसमें ये देखना है कि इससे पहले कौन से नंबर का स्क्वायर आता है। तो इससे पहले हमें पता है कौन से नंबर का स्क्वायर आता है, 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब ये देखने के लिए कि इन दोनों में से कौन सा नंबर इसके साथ आएगा, इसके लिए हम 2 से जो नेक्स्ट नंबर है उसके साथ इंटू कर देंगे। तो 2 इंटू 3 हो गया 6। अब मेन चीज़ हमें ये देखनी है, जो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन करके 6 आया है उसको कंपेयर करना है 5 के साथ। तो ये देखिए आप 5 6 से छोटा है, तो जो ये वाला नंबर अगर छोटा आएगा तो हमें यहाँ पे छोटी वाली डिजिट लेनी है। तो ये आ गया 23। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। 23 का स्क्वायर होता है 5 to 9। ऐसे ही आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं 7321। इसको भी जैसे मैंने बताया था हमें कि 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट में हम लेंगे 2 नंबर और सेकंड पार्ट में जितने भी बचे हुए नंबर हैं। तो इसमें देखिए हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। यूनिट डिजिट देखिए 1 है, तो 1 देखिए किस किस के स्क्वायर में आता है, एक क्या आता है 1 के स्क्वायर में और दूसरा आता है ये 9 के स्क्वायर में। ठीक है, तो अब हमें आंसर भी हमारा 2 पार्ट्स में आएगा, एक यूनिट डिजिट के लिए एक रिमेनिंग के लिए। तो देखिए अब हम जैसे कि मैंने बताया था इस पार्ट्स में हम देखेंगे इससे पहले कौन से नंबर का स्क्वायर आता है। तो आता है हमारा 36 जो है 6 का स्क्वायर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6। और ये देखने के लिए कि इन दोनों नंबर में से कौन सा आएगा उसके लिए हम क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 6 इंटू 7, एक नंबर 6 से बड़ा और उसकी देखिए क्या है मल्टीप्लिकेशन करके 42। अब हमें इससे कंपेयर करना है। तो ये क्या आएगा, 42 इज़ ग्रेटर देन 37। तो हमें क्या लेना है, छोटा वाला, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो आया वो मल्टीप्लिकेशन से क्या आया, छोटा। तो 61। तो 61 का स्क्वायर आ गया। ये बहुत ही ईजी है, अगर आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो दोबारा आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं 7396। देखिए इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इससे हमें मतलब नहीं है, इससे हमें
देखना है कि ये जो 6 है ये किस किस के स्क्वायर में आता है। तो ये आता है एक 4 के स्क्वायर में, एक आता है 6 के स्क्वायर में। तो वही हमें फिर से वही करना है। देखिए 73 से पहले किसका इसका स्क्वायर आता है वो आपको देखना है। ये देखिए 9 का स्क्वायर जो है वो इससे बड़ा हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हम लेंगे तो 8 8 जा 64। तो हमें लिखना है यहाँ पे 8, और इस पोर्शन के लिए हमें क्या करना है 8 × 9 72। अब हम देखेंगे 72 इज़ लेस देन 73, तो हमें बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेना है, यानी 86 का स्क्वायर 7। ठीक है, अब देखिए हम इस वाले को लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसमें हम शुरू की 2 डिजिट लेंगे पहले वाले पोर्शन में, बाकी जितनी भी बची हुई है वो दूसरे पोर्शन में। तो इसमें देखिए हम जो यूनिट डिजिट के लिए हमें केवल इन दोनों से मतलब है 4 देखिए किस किस में आता है। 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, एक 2 के स्क्वायर में आता है, दूसरा आप देख सकते हैं 8 के स्क्वायर में आता है। तो यूनिट डिजिट के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों में से एक लेना है। उससे पहले हमें ये देखना है कि 104 से पहले किसका स्क्वायर आता है, तो वो आता है 10 का स्क्वायर। तो हम लेंगे 10 का स्क्वायर होता है 100। अब इन दोनों में से देखने के लिए हमें क्या करना है, 10 की इंटू करनी है 11 से, एक नेक्स्ट तो आ गया 110। तो अब कंपेयर करने के बाद आप देख सकते हैं कि 104 इज़ लेस देन 110, तो हम लेंगे 2, ये छोटी वाली डिजिट। तो ये आ गया 102 का स्क्वायर जो है 10। सो फ्रेंड्स, ये था सबसे इजी मेथड किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो अब आप कुछ और एग्जांपल्स के साथ इस ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए, तो आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो सब्सक्राइब ट्रिक्स एंड फन। थैंक यू।